नमस्ते। कुछ कोलीग्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के एग्जाम आने वाले हैं। स्टेट बैंक ने वैकेंसी अनाउंस की है। दिसंबर जनवरी वगैरह में एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी और मेन, और उसके बाद इंटरव्यू, और हो सकता है मार्च तक नए अपॉइंटमेंट्स डिक्लेयर हो जाए नेक्स्ट ईयर के। उसी तरह IBPS भी अनाउंस कर सकती है वैकेंसीज। और बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो हर साल 3 से 4 हजार प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को पूरे बैंक में रिक्रूट किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर में। और उसी तरह क्लरिकल स्टाफ की भी वैकेंसी निकलती है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो हर साल ग्रो कर रहा है, हर साल रिटायरमेंट अच्छे होते हैं, और कम से कम इतनी वैकेंसीज तो निकलती ही रहती हैं एवरेज। तो काफी लोग इसके लिए तैयारी भी करते हैं। काफी लोग पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देते हैं, और इसीलिए ये डिमांड बहुत होता है कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें। मैं आज न तो सिलेबस के बारे में कोई बातें करने जा रहा हूं, न कितने स्कोर किस एरिया में आते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, न ही सैलरी स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, नहीं आपको सैंपल क्वेश्चंस। ये सारी चीजें YouTube पे वेरियस चैनल्स में उपलब्ध हैं। ये सारी चीजें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बताती हैं। मेरा काम आपको कोच करके बैंकिंग जॉब के लिए प्रिपेयर करने का नहीं है। मेरा काम आप में उन क्वालिटीज को डेवलप करने का है जो एज अ बैंकर बहुत ही निहायत जरूरी है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, सीखा है, और जो मेरा अनुभव रहा है। 5 साल जब मैं CGM था तो मैं इंटरव्यू बोर्ड हेड करता था। मैंने ये देखा है कि 90% लोग जो इंटरव्यू के लिए आते थे वो IT सेक्टर से होते थे। IT सेक्टर का मतलब कि उन्होंने जो पढ़ाई की है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस और IT रिलेटेड और इंजीनियरिंग, इस तरह की पढ़ाई की है। बैंकिंग या कॉमर्स की पढ़ाई किसी ने नहीं, बहुत कम लोग। यानी जब आप पढ़ते हैं उस समय आप ये डिसाइड नहीं करते कि आप बैंकर बनेंगे, उस समय में आप कुछ और बनना चाहते हैं। लेकिन जॉब मार्केट हमारे देश का और ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज उस एरिया में बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो लोग बैंकिंग की ओर उन्मुख हो जाते हैं। और चूंकि आप साइंस ग्रेजुएट्स हैं, आप में एनालिटिकल एबिलिटी ज्यादा है, डाटा एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हैं, आपका मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए एक कन्वीनियंट जॉब आपको लगता है रिटन में क्वालिफाई करना। लेकिन एक बैंकर के रूप में अगर आप अपने आप को ढालना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। एज अ बैंकर आप डिसऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, तो अपनी पर्सनालिटी को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, आपको डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाना होगा, आपको पंक्चुअलिटी फॉलो करनी होगी, टाइम पे आना, टाइम पे काम करना, टाइम पे जाना, ये आदत डेवलप होगी। अगर आप चीजों को पेंडिंग रखना शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए एज अ बैंकर अपने रोल को निभाना बड़ा ही मुश्किल। और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, टाइम पे सारी चीजें करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं। और आप एक चीज याद रखिए कि आप जब एग्जाम भी देते हैं ना, तो आपको ऑलमोस्ट 120 मिनट में 130 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। यानी अगर आप डिले करने की आदत आपने वहां रखी है तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे लिमिटेड टाइम में जब आप एग्जाम देते हैं। यानी एक बैंकर के रूप में आपको टाइमली कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी होता है, उसका आंसर देना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप में डिसीजन मेकिंग भी बहुत क्विक होनी चाहिए। अगर आप क्विक डिसीजन नहीं ले सकते तो टाइम पे आपका कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता।
एक बैंकर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, प्रॉब्लम रेजर नहीं होता। कस्टमर उसके पास वेरियस प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो आप में ये क्वालिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कितना क्विकली, कितना एक्यूरेटली कर सकते हैं। एक बैंकर क्विक लर्नर होता है। आपको वैरायटी ऑफ चीजें सीखनी पड़ती हैं और मिस्टेक्स से भी आप सीखते हैं, दूसरों से भी आप सीखते हैं। हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो हम लोग कहा जाता था पीछे देखो आगे बढ़ो, उसमें लेजर हुआ करते थे, तो हम पीछे का लेजर देखते थे कहाँ कहाँ क्या चीज लिखता है। आजकल लेजर होता नहीं, आप सिस्टम में बैक नहीं जा सकते। लेकिन अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो कोलीग्स हैं, जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे आप सीख सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपने वाउचर्स जो पुराने हैं उनको देख के आप सीख सकते हैं। यू शुड बी अ क्विक लर्नर। फोर्थ क्वालिटी है लीडरशिप। चाहे आप ब्रांच हेड हैं, चाहे आप मार्केटिंग सेल्स के हेड हैं, चाहे आप बैक ऑफिस में टीम को हेड कर रहे हैं, चाहे एक आदमी की टीम हो, 2 आदमी की टीम हो, 3 आदमी की टीम हो, 50 आदमी की टीम हो, you must have that leadership quality to take along all your colleagues. अगर कोई कम प्रोडक्टिव वाले हैं, उनको इंप्रूव कराना होगा, कोई ज्यादा आपको आउटपुट दे रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि उन पे सारा लोड आप डाल दीजिए। आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। और साथ ही साथ आपको पोलाइट होना होगा, आपको लोगों के एट्रीब्यूट्स को पहचान के काम देने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी, और आपको काम लेना होगा, आपको डिसिप्लिन भी करना होगा, आपको टफ भी होना होगा। लेकिन याद रखिएगा, टफ होने का मतलब रफ होना नहीं होता है। हमारे लोग रफ होके अपने आप को टफ साबित करना चाहते हैं, वो गलत है। आप टफ हो सकते हैं लेकिन इम्पोलाइट नहीं। तो एक लीडरशिप क्वालिटी अपने भीतर जरूर डेवलप कर लीजिए। मैथमेटिकल और एनालिटिकल एबिलिटी का होना एक बैंकर में बहुत ही जरूरी है। हम लोग नंबर्स में खेलते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, चाहे वो अमाउंट का कैलकुलेशन हो, क्रेडिट लिमिट पे अराइव करना हो, या आपको मैच्योरिटी वैल्यू बतानी हो कस्टमर्स को, नंबर्स। तो आप में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका, वो शार्पन करना पड़ेगा आपको। मैथमेटिकल एबिलिटी आपको डेवलप करनी होगी, बैलेंस शीट एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी, और एनालिटिकल एबिलिटी, आजकल तो सब कुछ डाटाबेस से सारा इंफॉर्मेशन आपके पास आता है, उसको आप कैसे बेहतर यूज में ला सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर, ये एबिलिटी आपको डेवलप करनी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेटर का रोल आपको अदा करना पड़ेगा। सो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस लैंग्वेज में भी आप कम्युनिकेट कीजिए, चाहे हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए, या जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहां की नेटिव लैंग्वेज सीखना भी बहुत जरूरी होता है। गुजरात में काम कर रहे हैं, गुजराती सीखिए, बंगाल में काम कर रहे हैं, बंगाली सीखिए। आप अपने आप को एनरिच करते हैं, साथ ही साथ आपका आउट रीचिंग एबिलिटी जो कस्टमर्स के प्रति होगा वो बहुत बेहतर होगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। यू शुड बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर। यू शुड नॉट बी अ कम्युनिकेटर जो इतनी बातें बोल रहा है लेकिन कस्टमर्स को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना पड़ेगा। टीम वर्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट काम करना भी बहुत जरूरी है। आपके पास इनोवेशन, आपके पास आइडियाज होनी चाहिए। यू शुड बी फियरलेस टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। यू शुड बी फियरलेस टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ योर जूनियर्स ऑल्सो। बहुत लोग आइडियाज लेते नहीं है, देना चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। आइडियाज को सुनना भी जरूरी है और एक्सपेरिमेंट करने से डरिए नहीं। गलतियां होंगी, उससे सुधार किया जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं बैंकिंग में जो बाद में विड्रॉ भी हुए हैं, बिकॉज दैट एक्सपेरिमेंट वाज
नॉट सो सक्सेसफुल, तो गलतियों को सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर आप स्टेटस को रख लें और कहें कि नहीं साहब हम तो कोई काम ही नहीं करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई इनोवेट नहीं करेंगे, स्टेटस को जैसा है चलता है, तो फिर एज अ बैंकर यू विल नॉट सक्सीड। एक बैंकर के रूप में आपको रीचेबल होगा अपने स्टाफ के लिए, कस्टमर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। आपको कॉपरेशन आपके भीतर होना चाहिए, कॉपरेट करने की भावना आपके भीतर में होनी चाहिए। आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, टाइम को टाइमली फिनिश करने की कैपेबिलिटी आपके भीतर में। अगर आप में ये क्वालिटीज हैं तो मेरे ख्याल से यू विल बी अ सक्सेसफुल बैंकर। आजकल बहुत सारे अलर्ट्स आपको मिलते हैं। बैंकिंग इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है, आप कस्टमर पे ट्रस्ट करते हैं, आप स्टाफ पे ट्रस्ट करते हैं, स्टाफ आप पे ट्रस्ट करता है, आप सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन समवेयर ट्रस्ट का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं होता है। यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी अलर्ट। अगर आपने कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो एज अ बैंकर आपको ऑलवेज अलर्ट रहना होगा। व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, यू आर ऑलवेज अलर्ट। सिग्नल देखते हैं, पीछे मिरर, बैक मिरर में, साइड मिरर में देखते हैं पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, टर्न लेते से सारा चीज ऑब्जर्व करते हैं। तो एज अ बैंकर भी आपको ऑलवेज एक एक चीज को ऑब्जर्व करना होगा, अलर्ट रहना होगा, अवेयर रहना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा। कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने स्टाफ और खुद के इंटरेस्ट को। जो लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ बैंकर, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एडहेरेंस टू एथिक्स, वैल्यूज एंड रिमेनिंग ऑनेस्ट एंड हैविंग द हाईएस्ट इंटीग्रिटी, impeccable integrity. Customers trust all bankers. So honesty और integrity का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारे 10-12 एट्रीब्यूट्स जो मैंने बताए हैं, अगर आप में हैं, नहीं है तो डेवलप कर सकते हैं आप, और अगर हैं तो आप एक सक्सेसफुल बैंकर हो सकते हैं। बस आप तैयारी कीजिए अच्छे से, जो भी कोर्सेज सिलेबस हैं पढ़िए मन लगा के, खूब मेहनत कीजिए। याद रखिए टाइमली कंप्लीशन बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, नीट एंड क्लीन, जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए। जब आप कोई भी आंसर देते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स कि आप किस तरह से तैयारी करें। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बताऊंगा वही सही होगा। बहुत सारे सोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन मैं अगले एपिसोड में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूंगा। रिटन और जो प्रिलिमिनरी और मेन टेस्ट होता है, उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोसेस और ग्रुप डिस्कशंस के अगर प्रोसेस होते हैं तो उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या आपको अपने भीतर डेवलप करना चाहिए टू इम्प्रेस द बोर्ड एज अ प्रोबेबल बेस्ट कैंडिडेट। तो 2-3 पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बनाऊं और लेके आऊं। उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नॉर्मल गाइडेंस तो मैं देता ही रहता हूँ। मेरे चैनल पे आपको अन्य वीडियोस भी मिलेंगे जो आपको जीवन में एक अच्छा आदमी बनने की ओर प्रेरित करते रहेंगे। मैं कोशिश यही करता हूँ, मुझ में भी कुछ कमियां हैं, तो जब मैं ये सब चीज पढ़ता हूँ या बोलता हूँ तो एक तरह से मैं खुद को भी संबोधित करता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्ते।